यहाँ पर नालियाँ साफ कर रहा होता है और उसके बाद वो खुदाई वाली जगह पर मिट्टी उठा रहा होता है। और नूर ऐसा क्यों करता है वो तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन बेसिकली ये ऐसे काम करता है। जिसके बाद शाम में काम खत्म होने के बाद नूर यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसको गुफा में से एक आवाज आती है, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। और जैसे वो गुफा में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा काऊ मॉन्स्टर होता है। और इसके बाद हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब नूर एक छोटा सा बच्चा था और वो घर का काम कर रहा होता है। साथ में वो अपनी बीमार माँ का यहाँ पर ख्याल भी रख रहा होता है। और उसकी माँ यहाँ पर बोलती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, लेकिन तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना। और अब रात में नूर यहाँ पर सूप बना रहा होता है और सूप बनाने के बाद वो अपनी माँ के पास लेके जाता है, लेकिन वो यहाँ पर देखता है कि उसकी बीमार माँ मर चुकी है। और फिर वो अगले दिन अपने पिता की कब्र के साइड में अपनी माँ की कब्र भी बना देता है। और अब नूर यहाँ पर काफी ज्यादा उदास है, लेकिन वो जिंदगी से हार नहीं मानता। और ऐसे ही वो इस टाउन में अकेला अपनी जिंदगी जीने लगता है। और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और एक दिन नूर को सफाई करते टाइम एक बुक मिलती है, जिसे वो खोलता है तो उसको उसके बचपन की याद आ जाती है, जब उसके डैड उसको कहानियां सुनाया करते थे। उसके डैड यहाँ पर कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक एडवेंचरर की कहानी सुनाऊंगा। नूर पूछता है, अरे डैडी ये एडवेंचरर क्या होता है? और उसके डैड बताते हैं कि एक एडवेंचरर वो होता है जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रैगन को हराए और मैजिक स्पेल सीखे और जंगल पे से श्राप हटा दे और राजा से वो अमृत पाए, जिससे कोई भी बीमारी ठीक करी जा सकती है और किसी भी मुसीबत से ना घबराए और अपनी तलवार उठाकर उससे लड़के उसे मिट्टी में मिला डाले। और ये सुनकर नूर एडवेंचर के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और अब नूर अपनी मॉम की कही हुई बात को याद करता है कि तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना। और अगले दिन नूर अपनी मॉम डैड की कब्र पर आके ये कहता है, मॉम डैड मैं इस टाउन से पहली बार बाहर जा रहा हूँ और अब मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। और इसके बाद वो इस टाउन से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते निकलते वो टाउन के बॉर्डर पर पहुंचता है, जहाँ पर एक नीले कवच वाली वॉल होती है और वो उसे भी क्रॉस कर देता है। और रात में डरावनी आवाजों से नूर को काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन अगले दिन वो टाउन में पहुंच जाता है। और शहर में पहुंचने के बाद शहर की चहल पहल देख के नूर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सभी चीजों को काफी गौर से देख रहा होता है। और एक स्वॉर्डमैन को जाता हुआ देखकर उसकी आंखों में तो अलग से ही चमक आ जाती है। जिसके बाद वो एडवेंचरर्स की गिल्ड में आ जाता है, जहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है और खामखा अपने माँ बाप को टेंशन मत दो। और यहाँ पर नूर कहता है, मेरे मॉम डैड नहीं है। और ये सुनकर उस बंदे को नूर पर तरस आ जाता है और कहता है, तुम्हें रॉयल गिल्ड कैपिटल के एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हें रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी होगी और कम से कम एक स्किल तो सीखनी होगी, जैसे कि तलवारबाजी या कोई मैजिक। और ये सुनकर नूर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, तो ठीक है फिर मैं अभी निकलता हूँ। और सबसे पहले नूर तलवारबाजी सीखने जाता है और तलवारबाजी सीखते हुए नूर को काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और अभी तक नूर सिर्फ पैरी करना ही सीखा है। पैरी करना मतलब अटैक को ब्लॉक करना। और उसका मास्टर देखकर ये बोलता है, इतना काफी है नूर, तलवारबाजी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तलवारबाजी सीख के अभी तक तुमने सिर्फ अटैक को ब्लॉक करना ही सीखा है और अब और तलवारबाजी सीखना तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम वेस्ट है। शायद दूसरा रास्ता चुनना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। और ये सुनकर नूर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और इसके बाद नूर वॉरियर बनने जाता है, लेकिन यहाँ पर भी नूर कुछ खास नहीं कर पाता। और अब कुछ महीने बाद वॉरियर मास्टर भी नूर को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। और फिर आर्चर, थीफ, मैजिशियन और क्लैरिक के पास भी नूर कुछ खास नहीं सीखता, लेकिन सभी से एक आधा लो लेवल मूव सीख लेता है और थोड़े ही टाइम में निकाल दिया जाता है। और फिर ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी यहाँ पर हैरान हो जाता है कि हाई ट्रेनिंग स्कूल में कुछ महीने ट्रेनिंग करने के बाद नूर फिर भी कोई स्किल नहीं सीख पाया है। जिसके बाद वो नूर को एक एडवेंचर के लिए रजिस्टर नहीं करता और नूर यहाँ से उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है। और वो यहाँ पर सोचता है कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है और मैंने अभी तक जो भी सीखा है उसको लेकर मुझे बहुत 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 ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो यहाँ पर याद करता है कि स्वॉर्ड मास्टर ने ये कहा था कि अगर तुम एक ही स्किल को प्रैक्टिस करते रहो तो तुम दूसरी स्किल को आसानी से मास्टर कर सकते हो। और ये बात ध्यान में रखकर नूर पैरी की प्रैक्टिस करने लगता है और ये प्रैक्टिस करते करते नूर को एक साल हो जाता है और अब नूर एक साथ 10 तलवारों के अटैक को एक साथ पैरी कर सकता है। लेकिन नूर ने अभी तक और कोई स्किल नहीं सीखी होती और अब 3 साल बाद नूर 100 स्वॉर्ड अटैक को एक साथ पैरी कर सकता है, लेकिन अभी तक उसने कोई न्यू स्किल नहीं सीखी। और यहाँ पर नूर सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी भी एडवेंचर नहीं बन पाएगा। इसके बाद वो और ज्यादा मेहनत करता है और दिन रात मेहनत करता रहता है और अब 10 साल बाद नूर एक साथ 10,000 स्वॉर्ड अटैक को एक साथ ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अभी भी नूर ने कोई नई स्किल नहीं सीखी है। और फिर नूर अपने पेरेंट्स की कवर पर जाकर ये बोलता है, अब मैं एक आखिरी कोशिश करने वाला हूँ। और इसके बाद वो सीधा गिल्ड पहुँचता है और फिर रिसेप्शनिस्ट नूर का फॉर्म पढ़ती है, जिसमें उसने अपने आधे अधूरे स्किल्स लिखे होते हैं, जैसे कि पैरी, फिजिकल इनहेंसमेंट, स्टोन थ्रो, फेदर स्टेप, टाइनी फ्लेम और लो हीलिंग। और फॉर्म पढ़ने के बाद रिसेप्शनिस्ट ये कहती है, क्या तुम श्योर हो
बस तुम यही कर सकते हो। और नूर कहता है हाँ बस मैं यही कर सकता हूँ। और रिसेप्शनिस्ट नूर को एडवाइस देती है रॉयल कैपिटल ट्रेनिंग स्कूल जाने की। और नूर कहता है मैं सभी स्कूल में जा चुका हूँ। और रिसेप्शनिस्ट कहती है अगर तुम सारे स्कूल में जा चुके हो तो फिर। और नूर कहता है हाँ मैं रजिस्टर नहीं हो सकता, क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता। और तभी यहाँ पुराना रिसेप्शनिस्ट आता है और वो कहता है तुम मेरे पुराने एम्प्लॉय को क्यों परेशान कर रही हो। और नूर कहता है हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है। और वो रिसेप्शनिस्ट ये कहता है क्या पहले कभी मिले हैं, क्या तुम नूर हो। और फिर नूर अपनी सारी ट्रेनिंग के बारे में बताता है और वो कहता है इतनी सब ट्रेनिंग के बाद भी मैंने अपनी पहली स्किल थोड़ी सी इम्प्रूव की है। और फिर वो बंदा एडवेंचरर्स के बारे में बताने लगता है कि सबसे हाईएस्ट होता है एस रैंक और सबसे लोएस्ट होता है ई रैंक। और ई रैंक बनने के लिए कम से कम तुम्हारे पास एक स्किल तो होनी ही चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास ये नहीं है। तो नूर कहता है क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं हार मानता हूँ। और वो बंदा बताता है कि ई रैंक से भी नीचे एक एफ रैंक होता है, इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। नूर कहता है तो मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ये कहता है इसकी एक कंडीशन है, तुम किसी भी क्वेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते और सिर्फ तुम सिटी में ही छोटे मोटे काम कर सकते हो। और कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ये काम करने के लिए एडवेंचरर बने। और वैसे भी ये काम भिखारियों का हुआ करता था। और नूर बोलता है हाँ मैं ये करूंगा। और रिसेप्शनिस्ट ये कहता है क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा। और नूर बोलता है मुझे सब पता चल गया है, बस तुम मुझे रजिस्टर करो इस चीज के लिए। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट एफ रैंक का लाइसेंस दे देता है। और ये देखकर नूर काफी ज्यादा खुश है और वो छोटे छोटे काम करने लगता है। जिसके बाद वो हर शाम शॉर्ट प्रैक्टिस भी करता है। और नूर यहाँ पर सोचता है मेरा एडवेंचरर बनना और लोगों की मदद करना ये सपना पूरा हो चुका है। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गुफा में उसे एक काऊ मॉन्स्टर दिखता है और उस काऊ मॉन्स्टर से कुछ सोल्जर एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो काऊ मॉन्स्टर एक ही झटके में उन सोल्जर को पीछे कर देता है। और अब वो लगातार उन सोल्जर्स को मारता रहता है, जिसके बाद सिर्फ वहाँ पे वो लड़की बचती है। और अब वो मॉन्स्टर उस लड़की पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी नूर स्टोन थ्रो स्किल का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर की आंख में पत्थर मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो मॉन्स्टर नूर के पीछे भागता है और जैसे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है तभी नूर पैरी करके मॉन्स्टर के सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। और ऐसा करने से नूर की यहाँ पर तलवार भी टूट रही होती है। और नूर यहाँ पर सोच रहा होता है अगर इसका एक अटैक भी मुझे लगा तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, मुझे कैसे भी करके काउंटर अटैक करना ही होगा। और अगर मुझे मौका मिल भी गया तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी काउंटर स्किल नहीं है। और वो मॉन्स्टर यहाँ पर देखता है कि वो लड़की अभी भी यहीं पर है और फिर वो नूर को छोड़कर उस लड़की के पीछे भागता है। लेकिन तभी नूर अपने फेदर स्टैफ का इस्तेमाल करके जल्दी से उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के अटैक को रुका लेता है, जिससे यहाँ पर नूर की तलवार टूट जाती है। और अब मॉन्स्टर दोबारा से अटैक करता है और यहाँ पर नूर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से उसे पैरी करता है और उस मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी उड़कर यहाँ पर उसके सिर पर लगती है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर मर जाता है और लड़की के पास जो भी पीढ़ियां बनी होती हैं वो सारी गायब हो जाती हैं। और नूर सोचता है ये तो काफी मुश्किल काम था, अगर ये मॉन्स्टर थोड़ा और बड़ा होता तो आज मैं काम से गया था। और नूर यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं इस लेवल पे होने के बावजूद भी एडवेंचर्स पे जाने की सोच रहा था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। जिसके बाद यहाँ पर लड़की उसे शुक्रिया बोलती है और नूर से उसका नाम पूछती है, लेकिन यहाँ पर नूर कहता है कि मैं कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और नूर के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पर नूर सिटी में चलता चलता ये सोच रहा होता है बस एक काऊ जो कि एक डीमन भी नहीं है इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, मुझे अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके बाद कुछ सोल्जर्स उस मॉन्स्टर की बॉडी को डंजन के पास से हटा रहे होते हैं और प्रिंसेस लिन मरे हुए सोल्जर की आत्मा की शांति के लिए प्रे करती है। और तभी इनिस वहाँ पर दौड़ती हुई आती है और वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन लिन कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही ऑर्डर था। और तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और लिन को वापस महल में जाने के लिए कहता है। और महल के अंदर लिन का भाई ये कह रहा होता है क्या ये सच है कि किसी ने मिनाटोर को वहाँ पर समन किया था, लेकिन मिनाटोर तो डंजन के काफी अंदर रहते हैं। इस पर वो सैनिक ये कहता है आप सच कह रहे हैं, इसका मतलब ये है किसी ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की है। उसके बाद वो सोल्जर एक रिंग के बारे में बताता है जो कि उसे वो वहाँ पर एक डेड बॉडी के पास में मिली थी और इसी रिंग से उस मॉन्स्टर को समन किया गया था। और उस पे लगा हुआ स्टोन काफी ज्यादा प्योर है जो कि आसानी से नहीं मिलता। लॉर्ड रेन कहता है कि इसके पीछे कोई भी अमीर फैमिली नहीं हो सकती, क्योंकि एक मिनाटोर को इस रिंग में बंद करना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। और आगे वो सोल्जर बताता है कि ओकुन ने जब उस रिंग को एनालाइज किया उस पर लगे क्रस्ट को देखकर उन्हें पता लगा कि ये रिंग किंगडम ऑफ टाइटस से बिलोंग करती है। और रैन ये सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि टाइटस हर समय उन्हें कमजोर करने के तरीके ढूंढता रहता है। और रेन ये कहता है अब हमें सावधान रहना होगा, अगर उन्होंने अपना क्रस्ट यहाँ पर छोड़ा है तो वो चाहते थे कि हमें इसके बारे में पता लगे। डेटिस का राजा हमेशा ही उनके साथ वॉर करने के लिए कोशिश करता है ताकि वो उनके किंगडम के द डंजन ऑफ लॉस्ट के रेलिक्स को
कब्जा कर सके। और रेन आगे पूछता है कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने लिन को बचाया था। उसने इस ई रैंक वाले मॉन्स्टर को कितनी आसानी से मार दिया और वो हमारे स्पाई से भी बच के जा चुका है। आखिरकार वो है कौन? वही नूर गिल्ड मास्टर से मिलने आया होता है और गिल्ड मास्टर उसे जिंदा देख काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो काफी टाइम बाद गिल्ड आया होता है। और नूर यहाँ पर उसे कहता है कि मुझे माफ करना, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे इसलिए उनसे बचने के लिए मुझे अपने वापस घर जाना पड़ा। और फिर वो मैनेजर उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि वो मॉन्स्टर तुमसे नहीं टकराया। उससे लड़ना तो मेरे जैसे ई रैंक के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता। और नूर सोचता है क्या सच में ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं? शुक्र है बस कल मैं उस बैल से लड़ा। और वो पूछता है कि आगे क्या हुआ और मैनेजर बताता है कि उस मॉन्स्टर को किसी अनजान इंसान ने मार दिया। इस दुनिया में कितने ज्यादा ताकतवर लोग रहते हैं और भाई इस बंदे को अभी तक ये पता ही नहीं लग रहा है कि वो अनजान इंसान यही है। जिसके बाद मैनेजर उसको उसके पैसे दे देता है और तभी लिन वहाँ पर पहुंच जाती है और वो उसे बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए मैंने लॉन्ग डिटेक्शन स्किल का यूज किया। और नूर उससे पूछता है क्या तुम स्पाई फैक्शन से हो? लिन कहती है नहीं, मेरी मेन ब्रांच मैजिशियन है लेकिन मैं बाकी ब्रांच में भी अच्छा परफॉर्म कर लेती हूँ। और उन्हें सभी लोग घूमने लगते हैं तो लिन कहती है हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए। लिन उन दोनों पर साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे उन्हें कोई भी देख या सुन नहीं पाएगा। और काफी दूर आने के बाद लिन उसे शुक्रिया बोलती है और वो कहती है तुमने सिर्फ मेरी नहीं इस किंगडम के सारे सिटीजन्स की लाइफ बचाई है। और वहीं नूर उसे कहता है कि तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं। अगर उस दिन मैं वहाँ पर ना आता तो तुम आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देती। लेकिन लिन कहती है कि ये सच नहीं है, अगर तुम उस दिन वहाँ पर नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और लिन बताती है कि थैंक यू के तौर पर मेरी फैमिली तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर नूर मना कर देता है। लिन बार बार उसकी इच्छा पूरी करने की बात करती रहती है लेकिन नूर हर बार मना कर देता है। जिसके बाद लिन यहाँ पर रोने लगती है और वो कहती है कि उसकी कोई इच्छा पूरी किए बिना वो यहाँ से नहीं जाएगी। और ये देखकर नूर को अपना बचपन याद आने लगता है जब वो किसी के पास हीलिंग मैजिक सीखने गया था और ऐसे ही वो जिद करते करते रोने लगा था। जिसके बाद नूर हार मान के ये कहता है ठीक है मैं तुम्हारे फादर से मिलने चलूंगा लेकिन मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। और जब नूर उसके घर के पास पहुंचता है वो उसके आलीशान बंगले को देखकर हैरान था और वो अंदर जाते जाते एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। और इस आलीशान बंगले को देखकर नूर ये कहता है जरूर ये कोई नोबल होगी। और तभी उनके सामने इनीसा आ जाती है और पूछने पर लिन बताती है कि ये उनका गेस्ट है जिसने पिछली रात उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद वो तीनों मिलकर लिन के फादर के पास जाने लगते हैं लेकिन तभी रास्ते में उनको गिलबर्ट मिलता है और वो भी नीचे उतरकर नूर के बारे में पूछता है। और इनेस उसे बताती है कि लिन को इसी ने बचाया था। और गिलबर्ट उसे कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी को बचाने के लायक हो। और इनेस उसे कहती है कि इसकी इज्जत करो और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। और आगे हम किंग क्लाउस को देखते हैं जो कि प्रिंस के साथ डेरिटस किंगडम के बारे में बात कर रहा होता है। और रेन यहाँ पर कहता है कि उन्होंने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो हमारे किंगडम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते और अगर हमने इसे भी इग्नोर कर दिया तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और फिर लिन उन सभी के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है और लिन बताती है कि उस रात उसे बचाने वाला नूर ही था। और नूर यहाँ पर कहता है मुझे मेरे कपड़ों के लिए माफ करना, वो तो लिन मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी ले आई और मैं कोई नोबल नहीं हूँ तो मुझे कोई मैनर्स के बारे में नहीं पता और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और किंग कहता है तुम इन चीजों के बारे में चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें बस अपनी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता था। और वो उससे कहता है तुम जो भी मांगोगी अगर वो मेरी पावर में हुआ तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन नूर यहाँ पर कुछ भी लेने से मना कर देता है। तो किंग कहता है अगर तुम्हें जमीन और पैसा नहीं चाहिए तो क्यों ना तुम डंजन का ट्रेजर ले जाओ। हमारे किंगडम में एक बहुत पुराना डंजन है जहाँ पर वो खजाना मिलता है जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते